Hello students, in my previous video I had explained the features of Rajasthani School of Art. Now today I am going to explain different sub-schools of Rajasthani School of Art. So our first sub-school is Mewar School under Rajasthani School. Now I am going to explain it. The whole Rajasthan was affected by the attack of the Mughals. Clear? But Mewar did not come under the control till the end. So that's why जितनी भी आर्ट फ्लोरिश हुई थी मेवाड़ स्कूल के अंडर सबसे ज़्यादा हुई थी अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. दिस वॉज द रीजन दैट द राजस्थानी स्कूल फ्लोरिश्ड in its purest form in Mewar and later on in other sub-schools like Jaipur, Jodhpur, Amber, Kota, Bundi, Kishangarh, Bikaner and other places of Rajasthan. Clear? Mewar contain element of Central Indian style which itself is a blend of Western Indian Gujarat Jain manuscript school with Persian influence. अब जो मेवाड़ के अंदर काम हो रहा था उस पर किसका इन्फ्लुएंस था? स्टार्टिंग में तो इंडियन और जैन का इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसके साथ किसका इन्फ्लुएंस था? विद पर्शियन इन्फ्लुएंस. द पेंटिंग हैव द डेट्स एंड आर्टिस्ट नेम्स विच प्रूव्स दैट they are dated back to the 16th century starting from Chor Panch Shikha series. Fine. अब जितनी भी पेंटिंग इसके अंडर बनाई जा रही थी स्टार्टिंग में तो जो उनके प्रपोर्शंस थे वो परफेक्ट नहीं दिखाए गए थे. प्रपोर्शंस वर नॉट परफेक्ट बट बोल्ड कलर्स एंड एंगुलर फीचर्स मार्क. फाइन. लेकिन बोल्ड कलर्स का यूज किया गया था विद एंगुलर फीचर्स. द आर्टिस्ट ऑल्सो पेंटेड रागमाला सीरीज इन देयर फॉर्मेटिव ईयर. मेवाड़ स्कूल के अंडर रागमाला सीरीज का भी यूज किया गया था. जो मेन आर्टिस्ट था वो कौन था अंडर मेवाड़ स्कूल? साहिबदीन. साहिबदीन वॉज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ मेच्योर मेवाड़ स्टाइल whose work are found in abundance. His style brought sophistication to the folk style art. तो हमें मेवाड़ स्कूल के अंदर मोस्टली किसकी पेंटिंग्स देखने को मिलती है? साहिबदीन. अब आपके सिलेबस में भी साहिबदीन की 2 पेंटिंग्स को दिखाया गया. सो अंडर सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. इट्स नेम इज बूंदी स्कूल. दिस स्कूल dwelled in Kota Bundi in the beginning of the 17th century under the Hara Rajput dynasty. तो जो इस स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? 17th सेंचुरी के अंडर. किसके अंडर? राजा हरापुर डायनेस्टी के अंडर. द ह्यूमन फिगर्स रिजेंबल मेवाड़. जितनी भी ह्यूमन फिगर्स को पेंट किया गया था बूंदी स्कूल के अंडर वो किससे रिजेंबल कर रही थी? इससे पहले वाले स्कूल लाइक मेवाड़ स्कूल के साथ. बट लुक मोर एक्सप्रेसिव ड्यू टू शेडिंग. लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी फिगर्स को पेंट किया गया था ड्यू टू शेडिंग एंड राउंडनेस ऑन द रेडिश ब्राउन कम्प्लेक्शन. अब जो फिगर्स पेंट की गई थी उसमें कहीं कहीं शेडिंग का यूज़ किया गया था, राउंडनेस आ गई थी फिगर्स में और कहीं कहीं रेडिश ब्राउन कम्प्लेक्शन का भी यूज़ किया गया था जो कि उसको मेवाड़ स्कूल से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रही थी. फाइन. नेचुरल फॉर्म्स आर ऑल्सो मोर रियलिस्टिक. जितनी भी नेचुरल फॉर्म्स को यूज़ किया गया था वो काफ़ी रियलिस्टिक हो चुकी थी. रागमाला सीरीज डोमिनेट द formative period. During further growth in style, faces got refined and flesh became pinkish. Water got stylized in white wavy lines and colors got richer. तो अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी. लाइक मेवाड़ स्कूल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बूंदी स्कूल की फिगर्स में आ चुकी थी. यहाँ पे बारामासा सीन्स और रसिक प्रिया सीन्स का भी यूज़ किया गया था. लाइक बारामासा एंड रसिक प्रिया वर एडिड एज थीम्स. अब क्लाइमेक्स क्या था अंडर बूंदी स्कूल? क्लाइमेक्स वॉज रीच्ड बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी आफ्टर मुगल इन्फ्लुएंस स्टार्टेड शोइंग इन शेडिंग. अब यहाँ पे 18th सेंचुरी में मुगल इन्फ्लुएंस आने के कारण जो इन फिगर्स में शेडिंग का भी यूज़ किया गया था. जो लाइंस थी वो और फाइन हो चुकी थी. फेसेस एंड रिसाइडिंग लाइंस फॉर पर्सपेक्टिव का यूज़ किया जाने लगा था. मेनली अब फिगर्स ओवरऑल काफ़ी बेटर हो चुकी थी. डेक्नी इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ वुमेन, गार्डन्स, फाउंटेन्स एंड आर्किटेक्चर. तो हमें साथ साथ मुगल इन्फ्लुएंस के डेक्नी इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है मुगल स्कूल के अंडर. बूंदी स्कूल के अंडर. फाइन. अब जो आपका ये बूंदी स्कूल है इसके अंडर आपकी कौन सी पेंटिंग आती है? राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा. सो अगर आपको बूंदी स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ बूंदी स्कूल, देन यू हैव टू एक्सप्लेन वन पेंटिंग ऑल्सो जो कि आपके सिलेबस में गिवन है. सो यू कैन राइट राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा ऑल्सो. फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.